2135th episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting राज की बात विमेन ऑफ द ईयर in association with Pehnava Boutique, one of the best boutiques in Nagpur city. महिलाएं जो खूबसूरत दिखना चाहती हैं वो पहनावा जा सकती हैं, और जो नहीं दिखना चाहती हैं वो भी पहनावा जा सकती हैं. बहरहाल धन्यवाद करता हूँ वी हर्ब्स का, वन ऑफ द बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट्स यूज्ड इन क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स, होटल्स एंड ऑल्सो जो अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की तलाश में हैं तो वी ग्लो विद वसुधा अग्रवाल. बहुत हाल ही में वो श्रेया घोषाल का मेकअप करके आई और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट फॉर अ लॉट ऑफ ब्राइड्स एंड people who want to do good makeup before any party. Also Stylix kitchens and wardrobes, if you want to refresh your kitchens and refresh your bedrooms with good wardrobes, Stylix is the brand. With me today is my guest, my women of the year. She is an entrepreneur. She's into the medicine business. She is in supporting in making of the biggest temple in the country. She is very good with making reels with all her best buddies. आप Instagram पे वो देख सकते हैं. And most importantly, she's been an actor also. She has worked into a few films which are there on YouTube, and most importantly a social worker to whom a lot of people like and respect. Please welcome my guest today, my women of the year. Please welcome Mrs. Kiran विरानी मैम. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में. धन्यवाद. कैसी हैं आप? बहुत अच्छी. बहुत अच्छी हैं. ठीक है. तो मैम कहाँ से शुरू करें? आपके महाल के अस्पताल में जहाँ आपका जन्म हुआ वहाँ से शुरू करते हैं. बिल्कुल. है ना, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत हुई. जी जी बिल्कुल. जी. तो किस परिवार में जन्मी आप और कैसे रहे आपके महात्मा गांधी स्कूल के दिन? बेसिकली मैं नागपुर में ही बॉर्न हुई हूँ. आपने जैसे बताया सूतिकाग्रह हॉस्पिटल. जी. मेरे फादर का नाम है मिस्टर श्रीचंद दासवानी. ही इज ऑल्सो सोशल वर्कर. और मेरी मदर मिसेस शांति दासवानी. और स्कूल का सफर बहुत अच्छा रहा. पहले थोड़ी सी मैं भोंदू टाइप की हुआ करती थी स्कूल में. यानी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं, बहुत सिंपल सी ऐसा रहा करती थी. तो जर्नी वॉज गुड. फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं. स्टिल उनके साथ हैं कनेक्टेड हम लोग. तो मैम, जब उस समय जब आप जरीपटका में रहती थी, मैं कौन से साल की बात कर रहा हूँ? 74 में मैं बॉर्न हुई थी. तो कहना चाहिए 74 के बाद यही हूँ. जी. तो उस समय जरीपटका और आज के जरीपटका में कितना फर्क है? लॉट्स ऑफ डिफरेंट. यानी बहुत ज्यादा. एक तो बहुत बढ़ चुका है. तब तो एकदम सीमित हुआ करता था. लोगों की सोच बदली है. लोग थोड़े एडवांस हुए हैं. और पहले जैसे रहा करता था एकदम कम्युनिटी थोड़ी सी पाकिस्तान से जब आए थे हमारी सिंधी कम्युनिटी, तब ऐसा कहना चाहिए कि बहुत लोअर क्लास में रहते थे. इतना ज्यादा हाई क्लास नहीं थे. लेकिन अब देखा जाए तो सिंधीज काफी हाई क्लास है. जी. और बिजनेस ओरिएंटेड. बिल्कुल. हाँ. तो आप भी एक बिजनेस ओरिएंटेड परिवार में, मतलब बिजनेस परिवार में जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो बचपन से क्या सपने थे, क्या बनना था, क्या करना था, कुछ ऐसा प्लान? पहले तो मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बट सरकमटेंसेस नहीं हुए. फिर ऐसा नहीं, थोड़ा सा पहले रहा करता था हम कि शादी जल्दी हो जानी चाहिए. मैं LLB भी ज्वाइन की थी, बट मेरी एंगेजमेंट हो गई. जी. तो फिर बस वो सब रह गया. और सीधा नागपुर से आप बंगाल चली गई? हाँ. कलकत्ता चली गई. जी. कलकत्ता में शादी हुई आपकी? जी, कलकत्ता में मैरिज. और ये किस समय की, कौन से ईयर की मैं बात कर रहा हूँ? 95 में. एंड देन व्हेन यू वेंट टू, मतलब कलकत्ता तब लाइफ में पहली बार गई थी कि उसके पहले भी? पहली बार. क्या पसंद नहीं आया? मुझे कलकत्ता लिटरली नहीं पसंद आता. ओके. बहुत ही क्या कहना चाहिए, जितना नागपुर इतना अच्छा लगता है मुझे. जी. वेरी मच अटैच्ड. और इसलिए आप लड़के को भी नागपुर ले आई?
नहीं नहीं, कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स थी, फैमिली इश्यूज थे, तो इस वजह से हमको शिफ्ट होना पड़ा। ओके। नॉट मेरा ऐसा नहीं था कि कंसर्न कि मैं ही उनको नहीं, बट ये लेके- थॉट अच्छा है ना मैम, ये थॉट बुरा थोड़ी है कि लड़की यहाँ से ब्याह करके जाए और लड़के को यहाँ लेकर आ जाए, है ना। वो दिन मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी आएंगे जब लड़की हाँ, का लड़की ब्याह के लेके आएगी। हाँ ब्याह के लेकर आएगी, घोड़ी है ना? पे चढ़ के। जी बिल्कुल। एंड होना भी चाहिए, क्यों बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, इतने बिल्कुल। सालों तक लड़कियों ने सहा है, सहा डोली है। से वो अपने घर से निकली हैं, जी है जी, ना। और उनकी लाइफ ही अलग हो जाती है। बिल्कुल यानी बिल्कुल। एक दिन में उनकी लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है, हम्म जितने सपने होते हैं बिल्कुल ही अलग माहौल में। आप सोचिए किसी भी लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आफ्टर मैरिज एक नए घर में उसको अपनाना, सब कुछ करना, ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं किसी भी लेडी के लिए। मैम मैंने कहीं और पढ़ा लड़कियों था, में ताकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक स्त्री को सबसे अच्छा तब लगता है जब लोगों को ये पता लगे कि उन्हें अच्छा क्या लगता है ना। Exactly. तो किरण वीरानी जी को अच्छा क्या क्या लगता है? मुझे तो फन, यानी घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, या मेरी फैमिली के साथ। सबसे ज्यादा मैं खुश रहती हूँ मेरी फैमिली के साथ। जब हम लोग सब साथ होते हैं तो वो पल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत। आपका जब आप वीरानी परिवार में विवाह करके आई तो जब लड़की नई शादी करके आती है तो कोई ना कोई एक परिवार का मेंबर होता है जो उसका सबसे करीबी दोस्त बन जाता है, जी, हमराज, हम थोड़ा सा जी, एक जी। हमदर्द, ये हाँ, इस हाँ। किस्म का रोल प्ले करता है। वीरानी परिवार में किसने प्ले किया? मेरी सिस्टर इन लॉ थी, हाँ। दो थी मेरी सिस्टर इन लॉ, दोनों बहुत यानी अच्छे हैं मेरे साथ अभी तक। उनके टर्म्स बहुत अच्छे हैं, चित्रा एंड शालू, एंड दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव, नो, हमेशा साथ रहती हैं स्टिल। आप बिजनेस में आई, फिर अभी 3 साल 4 साल हुए, जी जी। आपने बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया, बहुत देर नहीं कर दी मेहरबा आते आते? नहीं, एक्चुअली मैं जब मेरी छोटी बेटी बॉर्न हुई थी सुरक्षा, उनके 1.5 साल के बाद मैंने चालू किया था पार्लर, स्टार्ट किया सीखना, क्योंकि फैमिली में काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बिजनेस इश्यूज थे, मेरे हस्बैंड के बिजनेस कहीं सेटल प्रॉपर नहीं हो रहा था जी। तो मुझे उनको सपोर्ट करना था जी। तो उस वजह से मैंने पार्लर ओपन किया और काफी सालों तक मैंने पार्लर रन किया। लेकिन जब कोरोना का टाइम आया तब मैंने कुछ ऐसे सरकमटेंसेस हो गए कि आपका पार्लर में यानी इतने लोग आ ही नहीं रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आफ्टर दैट मुझे अभी 3 साल पहले मिस्टर जीतू बेलानी, यानी कहते हैं ना आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स आता है जो आपको अलग इसमें लेके जाता है। जी जी। तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है जी। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया जी। ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर, मेरे तो ऐसे छोटे भाई हैं जैसे जी। तो उन्होंने कहा दी आप करिए ज्वाइन जी, यू विल डू। मैं बिल्कुल मुझे भी बिलीव नहीं था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं एग्जैक्टली। मैं 2 महीने जब ज्वाइन किया उसके 2 महीने के बाद गई कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। उनके पास गई, मैंने कहा नहीं हो पाएगा मुझसे जी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप पे विश्वास है, आप कर लेंगी, आप डीमोटिवेट मत होइए जी। और उन्होंने जो हिम्मत बढ़ाई तो आज कहना चाहिए मैं उनको हमेशा थैंक यू बोलूंगी कि आज जहाँ हूँ मैं, जो मेरा सक्सेस है कहीं ना कहीं उनका हाथ जरूर है। ये तो जरिया बन के आए भगवान की तरफ से। मैम जब आप ये जो ये ब्यूटी और मेकओवर और पार्लर के बिजनेस में थी मैम, वो बिजनेस कैसा है? मतलब अगर एक ओवरव्यू अगर आप दें तो, बिकॉज एक समय था जब लड़कियों के लिए ये सबसे सेफेस्ट प्रोफेशन था कि आप एक पार्लर खोल लीजिए, क्योंकि वहां पे आने वाली जो कस्टमर्स हैं वो भी सिर्फ फीमेल्स हैं जी। तो फीमेल टू फीमेल इज वेरी कंफर्टेबल। बट एज अ बिजनेस कैसा, एज अ बिजनेस मॉडल कैसा है वो? फायदेमंद है, नहीं है? ऐसा नहीं है कि फायदेमंद नहीं है बिल्कुल। जैसे जो लेडीज घर पे हैं या कुछ करना चाहती हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। कुछ अर्निंग्स हो जाती हैं, एक फैमिली को सपोर्ट हो जाता है। मुझे लगता है घर में बैठने से बेटर है आप ये सोचते रहें कि मेरा हस्बैंड ला के दे या मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मैं कैसे फेस करूं। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैंने वो उसको लिया, मैंने एज अ चैलेंज लिया और मैंने कोर्स किया पार्लर का। आफ्टर मैरिज किया, इवन मेरे दोनों बच्चे होने के बाद किया जी। तो उसके बाद मैंने पार्लर खोला। तो जब मेरे बच्चों की एजुकेशन या और भी जो साइड जो इनकम्स रहती है मैंने वहीं से ही किया। तो
करना चाहिए, बट हाँ ये है कि आजकल हर घर में ऐसा कहना चाहिए बहुत ज्यादा वो हो गया है, यू नो कंपटीशन बहुत आ गई है, जी। बट फिर भी अर्निंग तो है, ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं है, तो आप एक साइड इनकम तो रख सकते हैं ना, जिनको प्रॉब्लम है घर में, तो क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इवन जो मेरे यहाँ लड़कियां थी, मेरे यहाँ जो जॉब करती थी, आज वो भी अच्छा कमाती हैं, यानी होम सर्विस दे के भी जी। तो वो हमेशा कहती हैं भाभी आपकी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि चलो वो भी मेरी वजह से कहीं ना कहीं है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बट एक फीमेल की जिंदगी में चैलेंजेस बहुत हैं। एक तरफ परिवार को देखना है, काम देखना है, बच्चे देखना है, बच्चों की जरूरतें देखनी है, हस्बैंड को देखना है, हस्बैंड के मूड को देखना है, सास को देखना है, मतलब अगर इन लॉज हैं तो इन लॉज को देखना है, और फिर उसके बाद एकदम से अगर आप सुबह सुबह अपने काम के लिए आपने अपना शेड्यूल बनाया है और कोई रिश्तेदार धमक जाए दरवाजे पे तो एक महिला का मन जो है शायद वो ये कहना चाहता है कि तुम क्यों आए, है ना? एग्जैक्टली। तो आपकी जिंदगी में ये सब चीजें रही हैं? जी जी बिल्कुल रही हैं। बहुत चैलेंजिंग रहता है किसी भी महिला के लिए काम करना, इज चैलेंजिंग। यानी कहना चाहिए कि घर आप कितना भी अच्छा बिजनेस कर रही हो, कितना भी अच्छा अर्न कर रही हो, लेकिन घर संभालना तो महिला का ही काम है ना? बिल्कुल। बच्चे संभालना महिला का काम है जी। तो ये जो एटीट्यूड रहा है हमारे बड़ों का, या कहना चाहिए हमने सिर्फ एक बोझ डाल दिया है लेडीज पे कि घर संभालना आप ही का काम है, आप कितना भी अर्न करके आएंगी, खाना आप ही को बनाना है, घर बच्चे आपको ही देखना है। तो ये मेंटालिटी अब चेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि जो भी फादर्स हैं या जो लड़के हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आपकी वाइफ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ बाहर जाके अर्न करे तो प्लीज उसको घर में हेल्प करिए। नहीं, बड़े शहरों में जैसे बड़े शहरों में अब हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी छोटे शहरों में अभी भी काफी ऐसी बहू यानी बेटा घर से काम करके आएगा तो भाई मेरा राज दुलारा है ना, और जब अब वो काम करके आएगी तो उसको कभी चाय भी नहीं पूछते हम लोग। सही बात, ये है। जी जी बिल्कुल exactly है, बिल्कुल है। आप चाय वो थोड़ी कहेंगे बेटा आप काम करके आई हैं तो बैठो मैं चाय ला के देती हूँ आपको, या आप आज बहुत थक गई होंगी तो आराम कर लीजिए। उनको तो करना ही है, उनको खाना बनाना ही है। या फैमिली में कोई रिलेटिव्स आ गया तो आप अपने बेटे को नहीं बोलेंगे आप बिजनेस में मत जाओ, रुक जाओ घर पे, लेकिन बहू अगर काम कर रही है तो आप बोलेंगे नहीं रुक जाइए, अभी तो गेस्ट आ गए हैं, आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीजें तो हैं, अभी भी हैं, हम उससे मुकर नहीं सकते। एक पुरानी कहावत है, एक महिला की दुश्मन होती है, कितना सच है? एग्जैक्टली है, ये मेंटालिटी अब चेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब भी एक महिला काम करने के लिए बाहर निकलती है जी और बहुत आगे बढ़ती है तो पैर खींचने के लिए मर्द तो होते ही हैं जी। वो तो बोलेंगे अरे ये तो काम करिए, ये तो ऐसा वैसा है ना, कितना कमा लेगी, कितना कमा लेगी, या फिर ये बाहर निकल के बड़ी बोल्ड बन रही है, ऐसे कुछ काफी सारी ऐसे बिल्कुल कमेंट्स आते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी बहुत गंदे कमेंट्स भी आते हैं, ऐसा कहना चाहिए। जी। ये तो सिर्फ मर्दों की बात नहीं कहनी चाहिए, औरतें भी औरतों के लिए करती हैं, ये बड़े दुख की बात है। अगर कोई भी महिला बाहर जाके काम कर रही है या कुछ आगे बढ़ रही है, किसी पोजीशन पे है, तो एटलीस्ट हमको सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी सभी महिलाओं से कि हम लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो जेंट्स हिम्मत नहीं करेंगे आपके बारे में बात करने की। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। किरण मैम, आप एक ऐसे बहुत सारे सोशल वर्क से भी आप अपने आप को जोड़ती हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं। कोविड के दौरान भी आपने कोशिशें की काम करने की, या देश के सबसे बड़े मंदिर के के लिए भी आप बहुत कुछ काम कर रही हैं। थोड़ा बताएं अपने सोशल वर्क की लाइफ के बारे में बताएं। अच्छा, स्पिरिचुअली मैं कनेक्टेड हूँ सच्चो सतराम तीर्थ धाम से। मेरे गुरुजी हैं साईं सादराम साहब जी। उनका बहुत बड़ा विजन है। यहाँ पे नागपुर में 85 एकर्स में एक बहुत बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है जी। तो इतना बड़ा विजन है कि आपका नागपुर एक कहना चाहिए तीर्थ स्थान हो जाएगा आगे चल के। वहाँ काम चालू है जी। और बहुत ब्यूटीफुल बन रहा है, नो डाउट। अमृतसर का आपने देखे होंगे सरोवर एंड ऑल, तो उसी को लेके बेस काफी उसी के आधार पे। हाँ जी। या वहाँ लेकिन बहुत सारी और भी चीजें हैं, यात्री निवास हो गया, मैरिज हॉल बनेंगे, गौशाला है बहुत बड़ी। आप आइए गायदान करिए या सेवा करिए आप, तो बहुत ब्यूटीफुल बनने वाला है। वो अंडर कंस्ट्रक्शन है
तो उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और वहाँ से हम लोग काफ़ी सोशल वर्क करते हैं, जैसे अनाथ आश्रम जाना या गरीबों को बांटना, ये सब चीज़ें ही करते हैं। और जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं एक गुरुजी से, किसी से भी जो आपके गुरु होते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं और यू नो आपका माइंड सेट रहता है और उनके जो आशीर्वाद या उनका ऑरा होता है, जो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं, वो बहुत काम करती हैं। तो मैं कहूँगी जब भी आप डिप्रेशन में हो या घर में कोई भी प्रॉब्लम हो या कहीं भी बाहर प्रॉब्लम हो, आप किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, आप बैठिए थोड़ी देर, अपने मन को शांत करिए और उनसे बातें करिए और सच में वो जो आंसर करते हैं, आई फेल्ट और दैट। हाँ और कहते हैं ना यूनिवर्स, आप जो भी चाहें, आगे बढ़ना चाहें, कुछ भी काम करने चाहें, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। बिल्कुल। और मंदिरों में जाना ऐसा है कि वहाँ के जो सराउंडिंग्स रहते हैं, वाइब्रेशंस रहते हैं, Environment जो वो होता है। एनवायरनमेंट होता है, वो आपको इतना पॉजिटिव कर देता है। हाँ, टाइम लगता है हर चीज में, ऐसा नहीं कहूंगी कि आप आज जाके बोलेंगे और मुझे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। मैंने ये फील किया है पर्सनली, मैंने जो मांगा है बिल्कुल मिला है मुझे। तो ये जो लाइफ है जहाँ पर यू नो इतनी सारी चीजें हैं, उसके अंदर में ये जो स्पिरिचुअल यू नो वर्ल्ड है, इसमें कितनी आप अपने आप को खुश पाती हैं? मैं बहुत खुश पाती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। यानी आप स्पिरिचुअली जब कनेक्टेड होते हैं ना, तो आपके आप यानी अपने आप को लाइट फील करते हैं, यू नो। और उनके पास जब भी बैठ के जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जब मैं जाके उनके पास बैठती हूँ, जब भी मंदिर में जाके बैठती हूँ हमारे गुरुजी की तस्वीर के आगे, और उनसे जो आंख बंद करके जैसे बातें करती हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। मुझे ऐसा फील होता है। अब लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, बट स्पिरिचुअली आप जब कनेक्टेड रहते हैं, किसी से भी रहते हैं, तो एक ब्यूटीफुल फीलिंग है। आप हर जगह खुश रहेंगी और आपको देख के लोग खुश रहेंगे, जो आपके साथ रहेंगे वो भी खुश रहेंगे आपके साथ। अच्छा, आपकी 2 बेटियां हैं? जी जी, है ना? और आप सब करीब किसके हैं? मेरी बड़ी बेटी मेरी फ्रेंड है। हाँ। छोटी बहुत ही चुलबुली है, यू नो। लेकिन बेटियां बहुत अच्छी हैं। मैं बोलती हूँ मेरे लिए भगवान का बेस्ट गिफ्ट है। तो एक समय तक ना माँ जो है वो बेटियों को यू नो जब ग्रूम करती है तो डांटती है ना? और एक समय के बाद ना बेटियां माँ को ग्रूम करना शुरू कर देती हैं। Exactly. वो माँ को डांटना शुरू कर देती है। कौन डांट रहा है आपको आजकल ज्यादा? दोनों डांटती है, छोटी वाली ज्यादा डांटती है। छोटी वाली ज्यादा डांटती है? हाँ। ओके। कौन सी ऐसी चीजें जो आपने तो उनको बहुत कुछ सिखाया? जी जी। आपने उनसे क्या सीखा वो, और किससे क्या सीखा? जैसे बड़ी बेटी है, वो हमेशा बोलती है कि कुछ चीजें जैसे रहती हैं। नाम भी बताइए। अंजलि शी इज मैरिड नाउ। शी इज मैरिड विद कपिल केवल रमानी। बट उसने हमेशा मुझे कहा, जैसे कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कहना चाहिए, होता है कभी झगड़ा, तो प्लीज लीव ना मम्मा, छोड़िए ना, आप अपनी लाइफ को देखिए, अपने आप को देखिए। तो झगड़ा छोड़ने बोलती है, पति छोड़ने बोलती है? नहीं, झगड़ा छोड़ने बोलती है, ठीक है। और छोटी बेटी दिल की इतनी अच्छी है, आपको क्या बताएं। यानी वो भी स्पिरिचुअली काफी सारी चीजें वो देखती है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी के लिए कुछ बोलते हो, जैसे मैंने भी कभी किसी के लिए कुछ गलत बोल दिया जी, नहीं बोलना चाहिए आपको ऐसा। हाँ। नहीं आप छोड़ो ना, आप ये चीजें छोड़ दो। यानी मुझे लगता है कि मेरी दोनों बेटियां दिल से मेरे से भी ज्यादा अच्छी हैं। वो हमेशा लोगों को सपोर्ट करना, या कभी उनसे किसी से गलत तरीके से बात नहीं की, कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो हमारे यहाँ सर्वेंट है तो हमको गलत। तो ये मुझे मेरे सर्वेंट्स भी बोलते थे, यानी जो मेरे यहाँ मेड्स काम करती हैं या मेरे पार्लर में जो लड़कियां थी, वो हमेशा मुझे ये बोलती थी कि आपकी बेटियां बहुत अच्छी हैं। तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। वो मेरे दोनों हाथ हैं, कहना चाहिए। मैं आज हूँ जहाँ भी हूँ, उन दोनों की हिम्मत की वजह से हूँ। वो मुझे हमेशा हिम्मत देती हैं। ये जो डैडीज होते हैं ना, तो हर बाप अपने बेटे को ना एक लुक देता है, और वो लुक का मतलब होता है बेटा मैं तेरा बाप हूँ, है ना? क्या माएँ भी ऐसा करती है क्या? छोटे थे तो करते थे, अब वो लुक देती है। अच्छा, वो लुक देती है। ठीक है। बट बहुत प्यारी हैं जी। आप मिलेंगे उनसे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आपने यू नो यूट्यूब पे आपकी एक मूवी है, क्या नाम है उस मूवी का? एम्बिशन मूवी है। क्या इंटरेस्ट है उस दिशा में काम करना?
हाँ, मुझे अच्छा लगता था हमेशा। मेरा एक पैशन था जो घर और सारे काम को छोड़ के कुछ ना कुछ अपने लिए करना, और मुझे अच्छा लगता था। वो लोग सपोर्ट भी करते थे। सिंधु यूएफओस एंड सिंधुड़ी फैमिली है मेरी, तो उनको लगता था कि यस आई कैन एक्ट। तो हमेशा वो मुझे बोलते थे कि करो आप। प्रोत्साहित करते थे। हाँ, टाइम नहीं होने की वजह से मैं बहुत कम उसमें जा पाती हूँ, बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने फील किया कि मैं कर पाऊंगी। स्पेशली जो मूवी बनाई थी गोपाल खेमानी जी ने बनाई थी जी, और उन्होंने कहा कि नहीं आपको करना ही है। और उस वक्त मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था, मैं नहीं मान रही थी, लेकिन उन्होंने मुझसे करवा लिया जी। और बहुत ब्यूटीफुल मूवी बनी थी। शॉर्ट मूवी है। एक बॉम्बे की लेडी थी जो अंदर फ्लैट में ही उनकी डेथ हो गई थी और किसी को पता भी नहीं चला था। उस पे आधारित एक मूवी है ये, छोटी सी। और उनके बच्चे रहते थे फॉरेन में, तो जब उनका बच्चा वापस आया काफी दिनों के बाद, तब तक वो पूरी डिमोलिश हो चुकी थी उनकी बॉडी, सिर्फ स्केलेटन मिला था। तो उस पे जो था, और बहुत सुंदर मूवी थी। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, एम्बिशन करके है। एम्बिशन करके। जी जी। जो बेस्ट ऑफ लर्निंग्स रही हैं किरण वीरानी की, वो क्या लर्निंग्स रही हैं? क्या सीखने को मिला है इतने वर्षों में? एक तरफ सोशल वर्क करना, दूसरी तरफ अपना प्रोफेशनली काम करना, दोस्तों के साथ एक अच्छा वक्त बिताना। व्हाट इज द बेस्ट लर्निंग? अपने आप को खुश रखना। पहले हम काफी सारे, जैसे मेरी मैरिज हुई ऑर्थोडॉक्स फैमिली में, वो बाहर काम करना पसंद नहीं करते थे जी। मेरी मदर इन लॉ जैसे। तो धीरे धीरे जब सरकमस्टेंसेस चेंज हुए, मैंने करना चालू किया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, लेकिन उस वक्त मैं बहुत दुखी रहती थी कि मुझे ये भी करना पड़ रहा है, मुझे वो भी करना पड़ रहा है। फिर स्पिरिचुअली जैसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हुई। जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होते हैं, हम लोग को ये समझ में आने लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपको खुश रखना, खुद को बिल्कुल खुश रखना। बिल्कुल। और वो चैलेंज है, चैलेंज है बहुत बड़ा जी। आपको रखना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना। वो चीजें हम नहीं करते हैं जी। वो मैंने अब सीखी है। अब मैं फ्रेंड्स के साथ भी घूमने चले जाती हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ। और मेरी बेटियां बहुत सपोर्ट करती हैं कि आप जाओ जी। मैं नहीं भी जाऊंगी तो बोलेंगी जाओ। तो अब जब मैं अपने आप को खुश रखने लगी हूँ, तो मैंने देखा कि जो मेरे सराउंडिंग रहते हैं लोग, वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं। वो लोग भी एंजॉय करते हैं मेरे साथ। तो जब आप खुश रहेंगे तो ही दूसरे लोगों को आप खुश रख पाएंगे, बिल्कुल 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 सच है। तो काफी सारी चीजें हैं, और मैं सोचती हूँ हमेशा लेडीज को सपोर्ट करूँ। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स में हैं, वो मुझे कॉल भी करेंगी। या कुछ लेडीज तो बोलती हैं कि हमको आपको देख के लगता है कि हमको आपके जैसा होना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है कि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं चाहूंगी कि मैं हर लेडीज को सपोर्ट करूं। अच्छा किरण जी, ये जो दोस्तों के साथ रील्स बनाने का जो पूरा का पूरा कोशिश है आपकी और आपकी सभी सहेलियों की, जी। कितनी मेहनत लगती है उसमें? कि कितना मजा आता है? मजा बहुत आता है। मेहनत नहीं लगती ज्यादा, वो तो 5 मिनट का बात होता है। लेकिन जो मजा आता है ना, उसमें जो फन है, वो जो 1-2 घंटे हम लोग साथ में रहते हैं ना, वो एक कहते हैं ना, आपकी लाइफ में फन होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए, तो वो होता है। बहुत मजा आता है। करिए आप, मैं बोलती हूँ सभी को करना चाहिए। नहीं भी आता है ना तो भी करिए आप, क्योंकि आपको अपने आप को खुश रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे बहुत मजा आता है। कुछ लोग होते हैं जिंदगी में, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपना दिल खोलिए किसी के सामने रखेंगे, तो वो, अगर आपकी तकलीफें आप उससे शेयर करेंगे, तो वो आपका दर्द नहीं समझेगा, आपसे सौदा करेगा, है ना? Yes. लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जीवन में जो सौदा कभी नहीं कर सकते। हम विश्वास करते हैं उन पे, और उन्हें हम अपना अपना सच्चा दोस्त बोलते हैं, है ना? सोलमेट, somebody who is a great friend। किरण जी की जिंदगी में कौन है ऐसा? कौन सी ऐसी फ्रेंड है जिनसे आप दिल खोल के बात कर सकते हैं? अच्छा, एग्जैक्टली मेरी बेटी ही मेरे सबसे ज्यादा मेरी फ्रेंड है, क्लोज है। मैं उनसे दिल खोल के बात कर सकती हूँ, कहना चाहिए तो। मुझे लगता है अपनी फैमिली में, या मेरी फैमिली में है, मेरे ब्रदर्स हैं, वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जय, मनीष, जगदीश, ये तीनों बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। हमेशा मेरे हर तकलीफ मेरे साथ खड़े। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हो जो मैं उनके साथ शेयर नहीं कर सकती। बिल्कुल करती हूँ, और सबसे ज्यादा मैं अपनी बेटियों के साथ
सबसे ज्यादा क्लोज हूँ मैं अपनी बेटियों के साथ। फ्रेंड्स तो है ही, जी। सपना है, वो बहुत जानती है मुझे क्योंकि बचपन से ही उसके साथ रही हूँ। तो ऐसे कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं। जी। आप अपनी मदर जैसी हैं, अपने फादर जैसी हैं? मैं दोनों की मिक्स हूँ। दोनों की मिक्स है। हाँ, आपकी ज्यादा मदर फादर की जैसी। एक कौन सी क्वालिटी है आप में जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी है? मेरी मदर बहुत स्वीट है, सबके साथ फ्रेंडशिप रखेंगी, सबके साथ बातें करेंगी। ये क्वालिटी मेरी मदर में बहुत ज्यादा अच्छी है। और मेरे फादर बहुत कमांडिंग है, उनको हर जगह अपनी कमांड चाहिए। तो थोड़ी बहुत वो भी मुझ में है। थोड़ा मैं कमांडिंग रहती हूँ, तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो मिक्स है। मेरी बेटियां बोलती हैं आप मम्मी पापा के मिक्स हो अपने। मिस्टर वीरानी, आई एम श्योर उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा इतने सालों में। आपने उनसे क्या सीखा? वो किसी की बुराई नहीं करते, कभी भी नहीं बोलेंगे, किसी के लिए गलत नहीं बोलते, और हमेशा सपोर्ट करते हैं। मुझे भी बोलते हैं कि जैसे जब भी उन्होंने देखा कि मैं कहीं बहुत ज्यादा अच्छे उस पे हूँ, तो मुझे सपोर्ट करते हैं, तुमको ये करना चाहिए, डू इट, जाओ तुम। वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि नहीं तुम करो ये चीज, यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ पे करो, यहाँ पे तुमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, या काफी अच्छा तुम्हारा हो रहा है, तो करो यहाँ पे। तो ये, और सबसे सबसे अच्छी बात कि उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की मेरे सामने कि ये बहुत बुरा है या ये ऐसा है। तो वो ये चीज उनमें बहुत अच्छी है। नहीं तो मैंने देखा है मोस्टली मेंस क्या होता है कि बहुत लोगों की बुराई करते हैं, लेडीज की स्पेशली बुराई करते हैं, पर मेरे हस्बैंड किसी भी लेडीज की बुराई नहीं करते। ये कौन ऐसे जेंट्स हैं जो महिलाओं की बुराइयां करते फिर रहे हैं? बहुत है। मैं नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं करता। बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत करते हैं, बहुत लोग करते हैं। मैं मेरे हस्बैंड को हमेशा एक चीज बोलती हूँ, आप लोग जो जेंट्स हो ना, एक बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग जब कम्युनिटी अपनी उसमें फ्रेंड सर्कल में रहते हो, तो आप कभी नहीं बताओगे कि वो कितना पानी में है। बट एक लेडी अगर कुछ भी थोड़ा सा करेगी तो सब पूरी दुनिया को लग जाती है उसको पता करने की वो कितना पानी में है। तो ये क्वालिटी जेंट्स में बहुत अच्छी है। अगर किरण वीरानी अगर एक पुरुष होती, पुरुष जन्म लेती हैं आप, है ना? अच्छा। तो क्या ऐसा करती जिससे महिलाओं को मदद होती? मैं तो शो कर रहा हूँ विमेन ऑफ द ईयर, तो मैं महिलाओं की मदद ही कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि आपने ये चीज कि महिलाओं को आगे लाया आपने। जी। हमेशा मैंने देखा है पूरा आपका पेज, तो हर महिला को आपने सपोर्ट किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मेरी वाइफ ने मेरे को सिखाया है। सैल्यूट। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो आप क्या करती? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि एक खूबसूरत लेडी मैं होती तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, उसमें खुश है आप? हाँ, नहीं, कभी कभी लगता था कि जब घर पे आते हैं तो मेंस कैसे बैठे रहते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हैं, बोलती थी यार ऐसा होना चाहिए था, हमको भी ऐसा बनाना चाहिए था, हम भी जब घर में काम करके आते तो मस्त बैठ जाते, तो बेफिक्र। या फिर सपोर्ट तो मैं चाहती कि हर लेडी को मैं सपोर्ट करूं कहीं पे भी। जी। अब आगे क्या करना है? क्या क्या चीजें हैं एजेंडा में? अच्छा, बकेट लिस्ट में क्या क्या है? बकेट लिस्ट में तो बस यही है जो अभी कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट। हैप्पी विद योर वर्क? अच्छा, या हैप्पी विद वर्क, मेरी लाइफ, फन, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, ये सब लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं खुश हूँ, खुद से खुश हूँ। खुद से खुश हूँ जी। किरण जी, मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो आपने बात कही ना कि खुद से खुश हूँ, ये बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इस चैलेंज से रोज जूझती हैं कि वो खुश कैसे रहें, क्योंकि उनकी तरफ एक तरफ काम, दूसरी तरफ परिवार, तीसरी तरफ जिम्मेदारियां, चौथी तरफ सोसाइटी, और सोसाइटी का प्रेशर, बर्डन, सवाल, और हर बार जस्टिफाई करना खुद को। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में एक बहुत बहुत संघर्षपूर्ण जीवन है। लेकिन आप जब ये कहती हैं कि आप खुद से खुश हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं को प्रोत्साहित करेगा, है ना? एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ये सब चैलेंजेस मैं फेस कर चुकी हूँ। कोई भी लेडी जब घर से बाहर काम करने के लिए निकलती है, उसके लिए इजी नहीं है। बिल्कुल। सरवाइव करना इजी नहीं है, सोसाइटी में आप खड़े रहना इजी नहीं है। फिर बच्चा, घर, सब हमने जो बोझ डाल दिए ना लेडीज पे कि सब आपको ही करना है। इवन
हर एक चरित्र का भी बोझ होता है ना, वो लेडीज पे है बिल्कुल कि अरे ये तो काला मुंह करके आई, ये जाएगी तो तुमको नहीं अपने ही दायरे में रहना है। जी। हमने अपने लड़कियों को तो सिखाया कि दायरे में रहना है। लड़कों को सिखाना क्या भूल गए। कभी आपने पूछा लड़कों से आपके लड़के क्या करके आते हैं, आपके बेटे क्या करके आ रहे हैं? उनको सिखाया तो उनको कभी लांछन नहीं होता कि यार इसने तो मेरे मुझ पे कलंक लगा दिया। ये लेडीज के ऊपर ही है कि इसने तो मुझे कलंक लगा दिया। तो वो जो लेके चलना, जब आप घर से बाहर काम करने के लिए निकल रहे हैं, जी। वो जो ये जो सर पे रहता है ना कि कुछ कुछ कोई बोल ना दे, कोई ये देख ना ले, कोई कुछ ऐसा, तो ये सब लेडीज पे हमने डाल के रखा है। हमारी कहना चाहिए परंपराएं हैं कुछ ऐसी जो जिससे निकलना बहुत जरूरी है। ये सब फेस किया है मैंने, ऐसा नहीं है कि फेस नहीं किया। अब मैं खुश हूँ बिकॉज अब मेरी लाइफ सेटल हो गई, या कहना चाहिए सब अच्छा हो गया। लेकिन इतने सालों तक सब स्मूथ था ऐसा नहीं था। ये चीजें सब फेस करके चला कि नहीं। जब पार्लर हम लोग, मेरा पार्लर था, जब हम लोग मेकअप के लिए जाते थे बाहर किसी भी पार्टी यानी स्पॉट पे, जी। तो रात को कभी कभी 11 बज जाते थे, कभी कभी 12 बज जाते थे आते आते। और जब हम 12 बजे वापस आ रहे हैं तो लोगों की नजरें कि ये 12 बजे कहाँ से वापस आ रहे हैं, तो ये हस्बैंड तो नहीं चलेंगे ना हमारे साथ। बिल्कुल। तो ये सारी लेडीज को फेस करना होता है, तो मैंने फेस किया है ये चीजें। और लेकिन मैंने सुना नहीं, यू नो, अपने काम पे कंसंट्रेट किया, खुद पे कंसंट्रेट किया, क्योंकि वो लोग मुझे मेरे घर को सरवाइव करने नहीं आएंगे, मेरे बच्चों की एजुकेशन वो लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे पता था कि मुझे इनको इग्नोर करना है। तो इग्नोर करते करते मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ कि आज वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं यार ये कर रही है। बहुत बढ़िया। ये जी। जो शब्द है ना इग्नोर, ये अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा इमोशन है, पूरा का पूरा जी, वाक्य है ये, बहुत। कि आप जब इग्नोर करना सीख लेते हैं तो आप उस चीज पे फोकस करना ज्यादा शुरू कर देते हैं जो आप एक्चुअली में करना चाहते हैं, और जो जिन चीजों के सपने आप लेकर चलते हैं, और तभी सपने पूरे भी होते हैं। किरण जी, आप वाकई में शो पर आई, ये आपने जो किरण डाली ऐसे मुद्दों पर जो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए चैलेंज है, लेकिन उनके लिए ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा उनको जब वो इग्नोर करना शुरू कर देंगे इन बातों को। जी। और वो कहते हैं ना कि नहीं, मैं कुत्ते भौंके हजार और हाथी चले हजार, तो बस वैसा ही करना आप सोच चाहिए, के चलिए, है ना। और आप यहाँ पर आई, आपने अपना वक्त, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपकी जैसी बेटियां और भी जन्मे, और भी बहुत सारी किरण जो है वो परिवारों में जन्मे, और जिंदगी में लोगों को इस किरण की जरूरत है, क्योंकि जहाँ किरण है, जहाँ रोशनी है, वहाँ राह है। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई। मैं आपको भी बोलना चाहूंगी राज जी, आप एक्चुअली महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा यानी एक चैलेंज है महिलाओं के लिए, और बहुत खुशी की बात है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं। ऑनर तो मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूंगी। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। सुपर, थैंक यू। थैंक यू। किरण वीरानी हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। बहुत ही कैंडिड, बहुत ही हल्की फुल्की बातें होती हैं इस शो पर। कोशिश ये नहीं है कि आप तक किसी के जीवन को बहुत ही ठेस तरीके से पहुंचाए, लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश ये है कि उनकी जिंदगी से आप कुछ ऐसी बातें सीखें जिन्हें उनको सीखने में और जिनको उनको एक्सपीरियंस करने में जमाने लग गए। और ये बात कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किरण जी ने आज हमसे चर्चा की, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि हम अपनी बेटियों को सब कुछ सिखाते हैं, हम अपने बेटों को सिखाना भूल जाते हैं। तो वो समझाना बहुत ज़्यादा और सिखाना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि एक महिला का सम्मान कैसे किया जाए, दूसरा ये कि कैसे उसकी बुराई नहीं की जाए, है ना। किसी की भी बुराई क्यों करें, है ना। बुराई करने में किसको फायदा मिलता है, किसी को नहीं मिलता, ना सुनने वाले को मिलता है ना बोलने वाले को मिलता है, तो वो क्यों करें हम। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि महिलाओं ने अब थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इग्नोरिंग नॉनसेंस, है ना। कौन क्या कहता है, अगर हम उस पर ही अपनी पूरी कोशिशें और अपनी ताकतें वहां पर सरेंडर कर देंगे, तो फिर हम कर क्या पाएंगे। बोलने वाले को बोलने दीजिए, आप जो करना चाहती हैं वो आप करिए, क्योंकि अगर आप जो भी करना चाहती हैं अगर उसमें सच्चाई है, उसमें ईमानदारी है, उसमें आपकी मेहनत है, तो ईश्वर है जो देख रहा है ना। और वो कहते हैं ना कि किसी चीज को आप दिल से करो तो पूरी कायनात लग जाती है आपकी मदद में।
आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे दर्द, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे चैलेंजेस को पार करना जानती है और बहुत सारे कोशिशों के बाद जब वो अपने उस जिंदगी के एग्जामिनेशन में बेस्ट ऑफ मार्क्स लेकर आती है, तो वो किरण बन जाती है। तो एक ऐसी किरण जहाँ उम्मीद है, एक ऐसी किरण जहाँ रोशनी है, एक ऐसी किरण जहाँ पर राह है, और एक ऐसी किरण जहाँ पर प्रोत्साहन है। उम्मीद है कि हर घर में एक किरण हो, उम्मीद है हर घर में हर बेटी को ये प्रोत्साहन मिले। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।